यशवीन, ईरान की जानिब से 2 मिसाइल दागे गए हैं बलूचिस्तान के इलाके पंजकोर। वहां पर जो आबादी वाला इलाका है, 2 बच्चे जहां भाग हो गए हैं। ऐसी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना और पाकिस्तान की जानिब से कह देना कि अब आइंदा होने वाली तमाम मुलाकातें मनसूख करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये खबर जब आना भी शुरू हुई थी तो हमारे लिए बहुत बाइसे तशवीश थी। जो स्टेट मीडिया की वेबसाइट है ईरान की, उस पर पहले खबर डाली गई, उसके बाद ये कहकर उतार दी गई कि लीगल रीजंस की वजह से और इम्प्लीकेशंस की वजह से हम खबर उतार रहे हैं। तो जाहिर है वो कोई डिनायल नहीं था। तो तशवीश तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ये एक खबर उनकी वेबसाइट पर आई थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये खबर जो है उसकी तस्दीक भी हुई कि ऐसा बिल्कुल हुआ है। और मैं समझती हूँ कि कैलकुलेट करके हमने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि रात को जब ये खबर ज्यादा चलना शुरू हुई तो हमने ये देखा कि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये पता लगे कि आपकी सॉवरेंटी जो है उसको किसी ने ब्रीच किया है तो वो जज्बे का जो लेवल होता है, जज्बात होते हैं, वो यही कहते हैं कि फौरन से कोई जवाब दिया जाए। बट आई थिंक कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को। हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, शायद उनको मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया है, सोच समझ कर, टाइम लेकर जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। और आई थिंक कि जो भी सारी मुलाकातें हैं और फिलहाल जो भी कोई नियर फ्यूचर के अंदर चीजें उनके साथ प्लान थी उनको कॉल ऑफ कर देना बिल्कुल ठीक फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन है। इसके ऊपर अगर इससे भी ज्यादा थोड़ा सा सख्त जवाब दे दिया जाता तो मेरा ख्याल है उसके अंदर भी कोई खराबी इसलिए नहीं थी कि बहरहाल हमारी जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, उसको ब्रीच किया है, वायलेट किए हैं इंटरनेशनल रूल्स को ईरान ने। और किसी भी मुल्क की सालमियत पर इस तरीके से अटैक करना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर इससे ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स देता तो रीजन के अंदर जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो सकती थी। चाइना की तरफ से भी ये कहा गया कि ईरान भी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करे और पाकिस्तान भी, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान से पहले ईरान को ये बात कहने की जरूरत है कि कोई भी अगर इस तरह का मामला था तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा हॉस्टल ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी। जो भी उनका क्लेम है कि उन्होंने यहाँ पे जिस भी चीज को निशाना बनाया है, जिस भी ग्रुप को निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर भी कोई काम किया जा सकता था। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बाइस तशवीश बात है वो ये है कि जैसे भी आपने कहा कि वो आबाद इलाका था, गैर आबाद इलाका नहीं है, और वहां पर जो बच्चों की जानों का ज़िया हुआ है उसका जवाब कौन देगा? तो आई थिंक पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड है और इस इशू को हम बगैर अपने हतमी अंजाम तक पहुंचाए छोड़ नहीं सकते। आई मीन इसके ऊपर कोई ना कोई एक हतमी बात जब तक अब ईरान के साथ नहीं हो जाती, इस मामले को छोड़ना नहीं चाहिए। यशवीन, अभी तक ईरान की जानिब से कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी गई? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं खुद भी यही बात सोच रही हूँ कि जो भी ईरान का कंसर्न था वहां पर जो भी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है उसके हवाले से ईरान ने बहरहाल एक बहुत गलत और बड़ा काम किया है। लेकिन ईरान शायद इस चीज को अभी तक फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि जो कुछ भी किया वो शायद अपना राइट समझ के उन्होंने कर दिया है। और ये जो ऑब्वियसली बहुत सारे वर्जन हैं इस पूरे मामले के। अब एक वर्जन ये भी कहता है जी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस साइड ऑफ बलूचिस्तान से उनकी तरफ के बलूचिस्तान में कुछ नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बदले में ये काम किया गया है और ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसी एक सर्टन तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं, मैं उनके वर्जन को जस्टिफाई नहीं या वेरीफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई क्लेम है भी तो आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर किसी और मुल्क के अंदर घुसकर कार्रवाई कर फिजाई हदूद जो है उसको उसकी पामाली कर आप अंदर आके रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। लेकिन उनकी खामोशी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वो नहीं समझते कि उन्होंने जो किया है कोई बहुत सीरियस काम किया, विच इज अगेन वेरी अलार्मिंग। क्योंकि जिन ममालिक के दरमियान प्रॉपर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, सिफारती ताल्लुकात होते हैं, उन ममालिक के अंदर मामलात इस तरीके से डील नहीं किए जाते। प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए थी, कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और मैं समझती हूँ कि इसी वजह से जो टाइम पाकिस्तान ने भी लिया और अब जो एक सख्त स्टैंड लिया है, पहले ले लेना चाहिए था खैर, लेकिन वो भी शायद इसी वजह से लिया गया है कि ईरान इस मसले को बहुत लाइटली ले रहा है। बिल्कुल, अभी तक ईरान इस बात को बहुत लाइट ले रहा है, जबकि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, उसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है। और अगर आगे से यशवीन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है ईरान की जानिब से, तो मतलब है कि वो बहुत ईजी ले रहे हैं इस चीज़ को अभी तक, और उनको वो उस चीज़ को उसके अंदर लेकर ही नहीं आ रहे कि हमने कुछ गलत किया है या हमने किसी की भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हमने उनको क्रॉस किया है या टेररिज्म हुआ ना, ये तो आप किसी स्टेट के अंदर जाके आप खुद से कार्रवाई कर रहे हैं बजाय कि आप स्टेट से डायरेक्ट बात करें।
जी बिल्कुल, और वो भी फिर इस तरह के दो ममालिक जिनके आपस में ताल्लुकात उस तरीके से स्ट्रेन नहीं है। मतलब अगर हम रीजन के अंदर अपने नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से बात करें तो भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात है और एक पैटर्न और एक हिस्ट्री है, वो बात बिल्कुल समझ में आती है। वहां से अगर कोई इस तरह की हॉस्टाइल एक्टिविटी होती है तो हमें उस तरीके से हैरत नहीं होती। लेकिन अगर ईरान जैसा मुल्क, मतलब इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस खित्ते के अंदर पहले ही जो ताल्लुकात है मुख्तलिफ ममालिक के आपस में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो एक नेक्सस है, इसके हवाले से आप बात कर लें, इवन ईरान और पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं ट्रबल रहती है सूरत हाल के अंदर। तो रीजन पहले ही हमारा खासा सेंसिटिव है, हॉट बेड है। किसी भी इस तरह की चीज जो मिसअंडरस्टैंडिंग एस्केलेट करके रीजनल कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर, हसास नौयत की सूरत हाल के अंदर ईरान को जो है वो इस तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाना चाहिए थी, क्योंकि इसके जो है वो फार रीचिंग इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं दोनों ममालिक के लिए। और फिर जाहिर है जब किसी भी रीजन के अंदर दो ममालिक इन्वॉल्व हो जाए इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अभी आप फलस्तीन वाले मामले को ही देख लीजिए, तो इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो फिर उससे बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। तो ये तो फिर 3-4 ममालिक जो कि ऑलरेडी जिनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, हॉस्टाइल ताल्लुकात है, तो ये तो फिर इस तरह की जगह पर एक इग्नाइट कर दी है सूरत हाल ईरान ने। लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाता है, बट आई ऑनेस्टली स्टिल थिंक कि पाकिस्तान को अभी भी, मैं मिलिटरीली ऑफ कोर्स नहीं कह रही, लेकिन मजीद सख्त रिस्पांस देने की जरूरत है। बिल्कुल मजीद सख्त रिस्पांस देने की जरूरत है। अगर तो यशवीन इनकी जानिब से कोई जवाब आता ही नहीं ईरान की जानिब से, तो पाकिस्तान अपना अगला लाहे अमल क्या अपना सकता है? और उसके अलावा ये बताइएगा कि अगर तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब यही है कि वो सब कुछ इंटेंशनली किया गया था और वो यही समझ रहे हैं कि उनका राइट है, वो जो चाहें कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जो कुछ समझ में आ रहा है उससे तो यही, जितना मैंने देखा है, मैं देख सकी हूँ, यही लगता है कि इंटेंशनली ही किया गया है। इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर अनइंटेंशनल होता तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो रिस्पांस देने में बिल्कुल कोई वक्त ना लगाते। और जैसे मैंने कहा कि उनकी स्टेट मीडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से खबर डाले जाना और फिर खबर उतार दिए जाना, तो आई थिंक ये इंटेंशंस के ऊपर तो हमें अब शक मजीद नहीं होना चाहिए। रिस्पांस नहीं आता तो जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके थ्रू मेरा ख्याल है कि मजीद सख्त रद्द अमल पाकिस्तान को फिर देने की जरूरत है। सिफारती ताल्लुकात अगर खत्म करने तक भी बात आती है, उसकी वजह यही है कि आप किसी को भी ये मौका नहीं दे सकते और ये रास्ता नहीं खोल सकते कि कोई भी दिन दिहाड़े या रात गए आपकी जो वो है बॉर्डर है उसको क्रॉस कर दे इलीगली और आके आपके मुल्क के अंदर कार्रवाई करके आपके जो मासूम सिविलियन, वो भी बच्चे हैं, उन्हें शहीद कर दे और उसके बाद चला जाए एंड स्कॉट फ्री चला जाए। तो मेरा ख्याल है स्कॉट फ्री तो नहीं जाने दिया जा सकता। सही आपने कहा, टेरिटरी में घुसे और जो चाहें करें, ऐसा किसी ने राइट नहीं दिया। और